नमस्कार दोस्तों झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव होना है। इलेक्शन 2 फेज में होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। दोस्तों झारखंड में 81 सीटें हैं, इनमें से 28 सीट एसटी रिजर्व हैं, जबकि 9 सीटें एससी रिजर्व हैं। झारखंड में 18 सीटें ऐसी हैं जो एक तरह से गेम चेंजर हैं और ये सीटें आती हैं संथाल परगना में। जी हाँ दोस्तों, वही इलाका जो झारखंड की राजनीति में बहुत मायने रखता है। इन सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी जीते थे। अब दोस्तों झारखंड में एनडीए का गठबंधन भी फाइनल हो चुका है। 68 सीटों पर बीजेपी, 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी, आजसू और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने संथाल परगना के बरहेट, बोरिया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, मधुपुर और नाला में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने पाकुड़, महगामा, जामताड़ा और जरमुंडी की सीट जीती थी। पोडैया हाट की सीट पर जेवीएम जीता था, लेकिन बाद में ये जेवीएम विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी 9 सीटों पर जेएमएम और 5 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ राजमहल, गोड्डा, देवघर और सारठ में ही जीत मिली थी। अब दोस्तों अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो नतीजों के हिसाब से 10 सीटों पर इंडिया और 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। यानी दोस्तों संथाल की ये 18 सीटें बेहद जरूरी हैं। इन सीटों पर जो पार्टी मजबूत होगी, जिसे जीत मिलेगी, झारखंड में उसके सरकार बनने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 81 में से 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बाकी सीटें आरजेडी और बाकी सहयोगियों को दी जाएगी। दोस्तों झारखंड की लड़ाई भी दिलचस्प है और संथाल परगना जिसके साथ है सत्ता का सुख उसे ही मिलेगा। यानी झारखंड की सत्ता की डोर उसे ही मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।